परमात्मा को जानने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो तब बनता है जब वो स्वयं को जान लेता है। परमात्मा को जानना तो बहुत ही सरल है, अपने आप को जानना सबसे मुश्किल है। जो अपने आप को जान लेता है वही वास्तव में परम ज्ञानी भी कहा जाता है। परमात्मा को जानने के लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में चले जाओ जो परमात्मा को पहले से ही जानता हो, परंतु अपने आप को जानने के लिए अपने अंदर उतरना पड़ता है, और जो अपने अंदर उतर करके अपने आप को जान लेता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। एक छोटी सी कहानी आपके चरणों में रखूं। सारी दुनिया की यात्रा करके एक सन्यासी भारत में लौटा तो वो एक रियासत के बाहर बने हुए मंदिर में जाकर ठहर गया। राजा को जैसे ही पता चला कि सारी दुनिया की यात्रा करके एक सन्यासी लौटा है तो राजा उसके पास जाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल उनके पास एक प्रश्न था, जिस प्रश्न को वो 20 वर्षों से लगातार लोगों से पूछ रहे थे, परंतु किसी से भी उनके प्रश्न का उत्तर बन नहीं पा रहा था। राजा सन्यासी के पास पहुंचे और उन्होंने सन्यासी से कहा, महाराज, मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर के आया हूं, क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? सन्यासी ने कहा, जरूर दूंगा। इस पर राजा ने सन्यासी के सामने अपना प्रश्न रख दिया। राजा ने कहा, महाराज, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। इस पर सन्यासी ने कहा, अच्छा, ईश्वर से मिलना चाहते हैं? अभी मिलना चाहते हैं या कुछ देर बाद में मिलना चाहते हैं? इस पर राजा ने कहा, शायद आप मेरा तात्पर्य नहीं समझे। मैं ईश्वर नाम के किसी व्यक्ति से मिलना नहीं चाहता, मैं परमपिता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूं, और हां, परमेश्वर के बारे में मुझे बताने की कोशिश मत करना, मैं परमात्मा से मिलने की बात कर रहा हूं। क्या आप मुझे परमात्मा से मिलवा सकते हैं? इस पर सन्यासी मुस्कुराए, बोले, महानुभाव, मैं आपका तात्पर्य पूरी तरह से जानता हूं। मैं परमात्मा से ही आपको मिलाने की बात कर रहा हूं, परंतु परमात्मा से मिलने से पहले जरा एक पेपर पर मुझे अपना परिचय तो लिख कर दीजिए, ताकि जब मैं वो पेपर परमात्मा के पास आपका भेजूं तो परमात्मा भी जान ले कि उनसे मिलना कौन चाहता है। राजा ने एक पेपर और कलम मंगवाया और उस पर अपना परिचय लिख दिया, अपना नाम, महल, अपनी पदवी, और फिर वो लिखने के बाद में राजा ने वो पेपर सन्यासी को दे दिया। सन्यासी ने पेपर लिया, पढ़ा, मुस्कुराए और फिर राजा की तरफ देखते हुए बोले, महाराज, इस पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारे का सारा मुझे असत्य प्रतीत होता है। इस पर अजीब सी नजरों से सन्यासी की तरफ देखते हुए राजा ने कहा, इसमें गलत क्या लिखा है? मैंने जो भी लिखा है वही तो मेरा परिचय है, सब कुछ सच लिखा है मैंने। अब सन्यासी गंभीर हो गए। राजा की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, महाशय, इसमें जो आपने अपना नाम लिखा है, अगर उस नाम को बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? आपका व्यक्तित्व, आपकी चेतना क्या परिवर्तित हो जाएगी? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं ही रहूंगा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम चाहे कुछ भी रख दो। अब सन्यासी ने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, यह बात तय है कि नाम के बदलने से आप नहीं बदलते, आप वही रहते हैं, नाम चाहे जो भी रख दिया जाए। मान लीजिए कल को आपका राज्य चला जाए, आप भिखारी होकर इस राजमहल को छोड़कर कहीं और निकल जाएं, तो क्या आप बदल जाएंगे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, कैसे बदल जाऊंगा? मैं राजमहल में रहता हूं तब कुछ और बात होती है, राजमहल से बाहर भी निकल जाऊं तब भी कुछ और बात होती है। मैं राजमहल के या राज्य के छूटने से बदल थोड़ी जाऊंगा, मैं ही रहूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि राजमहल आपका परिचय नहीं है, आपका ये राज्य आपका परिचय नहीं है, आपके राजा की उपाधि आपका परिचय नहीं है। वैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी उम्र क्या है? राजा ने कहा, 40 का हो गया हूं। अब सन्यासी ने कहा, जब आप 50 के हो जाएंगे तो क्या आप बदल जाएंगे, या जब आप 20 के थे तो क्या ये नहीं थे? राजा ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैं तो जो 20 का था वही अब भी हूं, और 50 का भी जब हो जाऊंगा तो मैं यही रहूंगा जो मैं हूं। अब सन्यासी मुस्कुराने लगे। इसका अर्थ हुआ कि उम्र भी आपका परिचय नहीं है, ये राज्य भी आपका परिचय नहीं है, ये राजमहल भी आपका परिचय नहीं है। आप राजा हैं, यह भी आपका परिचय नहीं है, आपका नाम भी आपका परिचय नहीं है। फिर आप कौन हैं? जरा इस पेपर पर लिख कर दो, ताकि मैं जब भगवान के पास वो पेपर पहुंचाऊं तो भगवान जान जाएं कि वो किससे मिलना चाहते हैं। अब राजा असमंजस में पड़ गए।
बोले, बड़ी उलझन में हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या दूं अपना परिचय। ये शरीर भी मेरा नहीं है, मैं शरीर ही नहीं हूं, राज्य भी, राजा भी, मेरी सारी उपाधि भी मेरी अपनी नहीं है, वे भी कुछ और हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना परिचय क्या दूं। अब सन्यासी ने कहा, राजन, आप जाइए अपने घर, पहले ये पता करके आइए कि आप कौन हैं। जब तक आप ये नहीं बताएंगे मुझे कि आप कौन हैं, तब तक मैं पेपर किस परिचय से भगवान के पास पहुंचाऊंगा। यदि भगवान के पास बिना परिचय के पहुंचा दूं तो भगवान भी क्या कहेंगे कि किससे मिलाना चाहता है। मैं असमंजस में हूं। जब तक आप अपना परिचय मुझे लिखकर नहीं देंगे सही सही, तब तक मैं आपको भगवान से कैसे मिला दूं। जाइए आप यहां से। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपको अपने होने का वास्तविक परिचय पता चल जाएगा ना, तो यह तथ्य याद रखिएगा, उस दिन आपको परमात्मा को तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस दिन परमात्मा आपको तलाश करेंगे। और फिर सन्यासी ने अपनी आंखें मूंद ली। राजा निराश वहां से उठे और अपने राजमहल की तरफ चल दिए। जो स्वयं को नहीं जानता वह झूठी दुनिया में ही जीता है। उसका सारा जीवन झूठ ही रहता है। झूठ के साथ चलता है, झूठ के साथ बैठता है, झूठ के साथ उठता है, झूठ के साथ सोता है, झूठ के साथ जागता है, झूठ के साथ सारे कार्य करता है, लोगों को अपना झूठा ही परिचय देता है। और इस झूठे परिचय में ही वो स्वयं खुश होता रहता है, अहंकार में डूबता है। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं धनवान हूं, मेरे बराबर कोई नहीं है, मेरा शरीर ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है। सब कुछ झूठ है। अपने आप को नहीं जानता, झूठी दुनिया में जी रहा है, लोगों को भी झूठा परिचय दे रहा है, और इसी कारण कभी दुख में जीवन बिताता है, कभी झूठे सुख में। वो सुख भी तो झूठ ही है, वो सुख भी सत्य नहीं है। वास्तविक सुख तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है। अपने शरीर को अपना परिचय मानना सबसे बड़ा झूठ है। नाम भी दूसरों ने दिया, पद भी मिले केवल शारीरिक मेहनत करने के बाद, मानसिक मेहनत करने के बाद। क्या कभी अपने आप को जानने का प्रयास किया? जो अपने आप को जानने का प्रयास करता है वही वास्तव में सही दिशा की तरफ बढ़ता है। दुनिया के सारे कार्य करने जरूरी हैं, क्योंकि शरीर है तो शरीर में रहने वाला वो भी मौजूद है जो हमारा वास्तविक परिचय है। और शरीर ही नहीं रहेगा तो अव्यक्त ही हो जाएगा, अव्यक्त ही था। तो सब कुछ कार्य करने के उपरांत करते हुए भी अपने आप को जानने का प्रयास करना ही वास्तव में जीवन का मूल्य डालना होता है।